हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपने अपनी जो है प्रिपरेशंस वो फिर से स्टार्ट कर ली होंगी। आप सभी जानते हैं कि जो रीसेंट डेवलपमेंट्स इस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम का जो स्कैम चल रहा था उसमें जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो सब आपने देखी। उसमें जो लोगों के नाम बताए गए वो भी आपने देखे। अब इससे पहले कि इस चीज़ पे हम बात करें, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है मुझे फ़ोन करके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना के मैं उन सभी को एक मैसेज दे देता हूँ और कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम बात करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक मूवी देखी, द ऑनेस्ट थीफ। उस मूवी में क्या होता है कि एक शख्स 9 साल से बैंक लूट रहा होता है, ठीक है, पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ कि मैं पकड़ा नहीं जाऊं। फ्राइडेज़ को ही सिर्फ वो जो है बैंक लूटता है, फिर 2 दिन ऑफ होता है। तो इस तरह से वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करता है। जो पुराने वॉल्ट्स होते हैं बैंक में, जो बैंक पुराना वॉल्ट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, जो इजीली तोड़े जा सकते हैं, उनमें वो सब चीज़ें करता है। बट फिर किसी एक वजह से वो खुद पुलिस को बताता है कि मैं चोरी कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, जब उसने स्टार्ट किया होगा या इन बिटवीन प्रोसेस में वो होगा, तो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं कभी खुद कबूल करूँगा। वैसे ही अगर हमारा केस देखा जाए जो सब इंस्पेक्टर में चल रहा है, जो हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो उन्होंने भी ये कभी नहीं सोचा होगा कि इस किस्म की डेवलपमेंट होगी। ये पूरा का पूरा स्कैम जो है एक्सपोज हो जाएगा, हमारे नाम आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन बच्चों का जिन्होंने इसकी शुरुआत की, वो बच्चों के नाम निकाले और कहा कि ये स्कैम है। उसके बाद जो है शुक्र, ये बहुत बड़ी बात है कि इस पे जो इन्वेस्टिगेशन हुई और लोग बाहर आए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये चीज़ की, एडमिनिस्ट्रेशन ने ये चीज़ की। आप देखें, अगर हम बाकी लोगों को बाहर भी रख देते हैं, ठीक है, सिर्फ एसएसबी के ऑफिशियल्स की ही बात करते हैं जो कि एक्यूज्ड अभी लिस्ट में जिनका नाम है, तो आप ये सोचिए कि आप ट्रस्ट किस पे कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और क्या भरोसा है कि ये इनका पहला ही एग्ज़ाम है जिसमें इन्होंने ये प्रॉब्लम्स, मतलब ये सब चीज़ें की। क्या पता इससे पहले भी कभी किया हो, क्या पता आने वाले वक्त में और भी करें, ये नहीं कोई और, ठीक है। तो लॉन्ग इन शॉर्ट बात ये है कि हम इतने मजबूर हैं कि अगर कल ही नोटिफिकेशन आएगा दोबारा एग्ज़ाम देने का, तो हमने एग्ज़ाम देने जाना है। हम किसी से कुछ कह नहीं सकते, कुछ पूछ नहीं सकते। लेकिन अगर तो वाकई एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है, जैसा कि हम जो रविंदर रैना है वो भी कभी कभी कहते हैं कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसा होना चाहिए कि जिस भी बोर्ड के पास, चाहे एसएसबी को आप यही एग्ज़ाम कंडक्ट करने दें या पुलिस को वापस से दे दें, तो जो भी बोर्ड के लोग होंगे उन लोगों के नाम जो है वो पब्लिक होने चाहिए। अच्छे से नोटिफिकेशन आना चाहिए कि ये बोर्ड है और एग्ज़ाम से रिलेटेड, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो ये हैं, ताकि कल को जब एक शख्स अपने किसी रिलेटिव, अपने किसी बच्चे, किसी भाई बहन, किसी के बच्चे को फेवर करने का सोचे भी, तो उसको ये लगे कि नहीं, अगर नाम बाहर आया तो जो पुराने लोग हैं उनको कैसी पनिशमेंट मिली, मुझे भी वैसी ही पनिशमेंट मिल सकती है। और क्या ही हो सकता है, डर ही है। और दूसरी चीज़, जो लोग इसमें कॉन्विक्ट होते हैं, अभी तो एक्यूज्ड लिखा है, लेकिन अगर उन पर ये चीज़ प्रूव होती है तो उनको एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 10 दिन या 20 दिन के बाद वो बेल पे बाहर हो, ठीक है। आप देखें, अगर सिर्फ 1200 बच्चों की ही बात करते हैं जो सेलेक्ट होने थे या सेलेक्ट होंगे, तो क्या 1200 बच्चों का इतना हार्ड वर्क, इतना टाइम इन्वेस्टमेंट को ज़ाया कर देना ये कोई छोटा जुर्म है? 1200 फैमिलीज़ को आपने डिवेस्टेट कर दिया, ठीक है। कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा, कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने घर से बाहर जाके कैसे कैसे करके पढ़ा होगा, उनके घर वालों ने कैसे कैसे अरेंजमेंट्स किए होंगे उनकी पढ़ाई के लिए, वो सब तबाह कर दिया इन लोगों ने। तो क्या उसकी सज़ा सिर्फ ये होनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से इनको ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि आने वाले टाइम में कोई ये सोचे भी तो वो कांप जाना चाहिए कि मुझे ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं। अब देखिए, पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि जो बच्चे कह रहे हैं कि बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, सब चीज़ें, ये बहुत नॉर्मल है, मेरे साथ भी हो रहा है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है पढ़ाई के सिवा। हमने पढ़ाई स्टार्ट करनी है, हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जैसे भी आपको बन रहा है, चाहे आप एक दिन में 1 घंटा पढ़ रहे हैं, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम इंक्रीज करके पढ़िए। ये मेरी आपसे सजेशन है। जो भी ये कह रहा है कि माइंड स्टेबल नहीं है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं,
तो ऑब्वियसली ये जो ट्रॉमा है, ये जो इतनी चीज़ें मतलब हैरान करने वाली बातें हैं कि डिपार्टमेंट के लोग भी और सब चीज़ें हैं ना, फिर आप देखिए कि मेरिट किसी का लिहाज नहीं देखता, फिर आप देखिए कि ट्रांसपेरेंट मैनर में एग्ज़ाम हो गए और ये सब चीज़ें ऑब्वियसली आपको परेशान करती हैं अगर आप इतना हार्डवर्क करते हैं। अब कुछ और चीज़ें हैं, हमने थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, क्योंकि बच्चे मुझे बहुत क्वेश्चंस पूछते थे, ये प्रॉब्लम है तो कुछ तो नहीं होगा, वो प्रॉब्लम है, अच्छा मैं एलिजिबल हूँ, या मतलब डिफरेंट चीज़ें पूछते थे। अब मैंने कितने मेल्स किए होंगे एसएसबी को, कितने कॉल्स किए दिए गए नंबर पे, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता है। अब अगर ये वीडियो कहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचता है तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर उनको इतनी दिक्कत होती है कि कोई बच्चा जेन्युइन कोई चीज़ पूछ रहा है, उसको कोई डाउट है, वो पूछ रहा है, उसको तो आप जवाब नहीं देते, लेकिन एक जर्नलिस्ट है कोई जिसको हर चीज़ आपकी पता चल जाती है, ठीक है। अभी आपने या उस चीज़ के रिलेटेड कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाहर नहीं आया होता है, वो जो है उन पर स्टोरी चल जाती है और बच्चों को या लोगों को पता चल जाता है। तो अगर वहाँ चीज़ें पहुँच सकती हैं तो जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछ के जिनको आपको आंसर देना चाहिए उनको आप क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर ये कहीं तक वीडियो पहुँचता है तो वो इनसे ज़रूर पूछें कि भाई क्या मसला है, किस तरह आप, इसका मतलब अभी भी आपके बाहर कहीं किसी के साथ कनेक्शन है, अनऑफिशियली आप बोल देते हैं, ठीक है। आपने एक मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप देख लीजिए, उसका एक छोटा सा क्लिप, बिग ब्रदर आई गेस एक सनी देओल की मूवी है। तो जब वहाँ विलन जो है जेल से बाहर आता है तो मीडिया रिपोर्टर्स उनसे पूछते हैं कि सूत्रों से पता चला है कि आगे क्या बोलते हैं क्या नहीं, तो वो ये पूछता है कि ये सूत्र कौन है, हमें क्यों नहीं पता। तो वही हमें भी बताइए कि भाई ये सूत्र कौन है जो आपको इतनी जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने से पहले ही बता देते हैं। और उसके बाद देखिए कुछ चीज़ें हैं जिस पे मैंने पहले भी बात की है। अब ये वाला जो प्रोसेस है कि कोई कहेगा कि नहीं एग्ज़ाम दोबारा नहीं होना चाहिए और ये वो फलाना जो भी, वो तो हो गया, ठीक है, एग्ज़ाम दोबारा होगा, फाइनल है, डन हो गया, ठीक, इसका नए से सब कुछ चीज़ होगी। लेकिन कौन कौन सी चीज़ों पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़ है जो एज का मसला है। नोटिफिकेशन में अगर 30 लिखा है तो फिर चाहे कैट को छोड़ के कोई सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाए या वहाँ से भी ऊपर कोई ऑफिस है वहाँ चला जाए, प्राइम मिनिस्टर या किसी से लिखा के लाए, तो भाई वो अलाउ नहीं होना चाहिए। ये पहले ही आप जो है इसको क्लियर एंड कट कर दो, बाद में हमें ही प्रॉब्लम होगी, 6 महीने की जगह 1 या 1.5 या 2 साल लग जाएंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए जो ईमानदारी से बच्चे पढ़ के एग्ज़ाम देने गए, जिनका इस स्कैम में कोई रोल नहीं है, वो क्यों भुगतें इन चोरों का जो है हर्जाना, वो क्यों भुगतें। इसलिए जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं उनमें से आप जब निकाल देंगे, जितने भी ये चोर हैं इनको निकाल देंगे, उतने ही बच्चे एग्ज़ाम देंगे। हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम अपना कंपटीशन क्यों बढ़ाएं, ठीक है, हमने तो कोई गलत काम नहीं किया। उसके बाद जो अनऑफिशियली एग्ज़ाम पैटर्न की बात हो रही है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई बच्चा पिछले 2 या 3 साल से पढ़ रहा है तो अब इन लोगों को, इन चोरों की वजह से आप जो है अपना ये वो ट्रांसपेरेंसी का वो ढिंढोरा बताने के लिए हमारे ऊपर कोई चीज़ थोपिए मत। एग्ज़ाम जैसे हुआ वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत टाइम से कर रहे हैं, ठीक है। आगे आपने चेंज करना है तो आप एक डेट बताइए कि उसके बाद का जो नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद की जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट आएंगी, उनका एग्ज़ाम ऐसे होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस एग्ज़ाम में ये नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी तब। अभी तो खैर ऑफिशियली कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें हैं जिस पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और बाकी जिस प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं, जो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, मेरे साथ भी हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है कंसंट्रेट करना, पढ़ना, और ऐसा लगता है कि हम नए से ही कोई चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपसे 1, 1.5 या 2 घंटा भी पहले दिन स्टार्ट होता है, आप स्टार्ट कर लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता टाइम को जो है बढ़ाइए। और कंटिन्यूअस अगर आप 5 या 6 या 7 घंटे कोई बच्चा पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कंटिन्यूअस आप इतना नहीं पढ़ सकते तो टाइम को थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिए कि 2 घंटे में इस मॉर्निंग के टाइम में पढ़ूंगा, 2 घंटे आफ्टरनून में, 2 घंटे शाम में, या जिस हिसाब से भी बनता है। लेकिन अगर तो आप पढ़ रहे हैं इतना 5, 6, 7, 8 घंटे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करके विद इन अ वीक आप फिर से रिदम पकड़ लेंगे। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करनी थी, ठीक है। तो ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू।